और आज की सबसे बड़ी खबर, गुजरात चुनाव से ठीक पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हिंदुत्व कार्ड खेला है। सीएम केजरीवाल ने भारतीय करेंसी पर गांधी जी के साथ भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की फोटो भी लगाने की मांग की है। केजरीवाल के इस बयान पर सियासी घमासान बढ़ने लगा है। बीजेपी ने जोरदार हमला किया है। एक के बाद एक बीजेपी के कई नेताओं ने केजरीवाल पर किस तरह से हमला किया है, आपको सबसे पहले सुनवाते हैं बीजेपी नेता संबित पात्रा ने क्या कुछ कहा है। वाकई अगर अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को देखा जाए, अरविंद केजरीवाल जी के पॉलिटिक्स को देखा जाए, तो किस प्रकार से यू टर्न किया जाता है, आज ये हमारे सामने पूर्णतः उतर के आ रहा है। आप सोचिए, वही अरविंद केजरीवाल जो थोड़े दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि अगर गलती से आपने दिवाली मना लिया तो आपको जेल में डाला जाएगा, आज वो अचानक लक्ष्मी जी और गणेश जी के विषय में बोलते हुए पाए जा रहे हैं। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। जैसा मैंने कहा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी ज़रूरत है। तो आप देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के सुर किस तरह से बदल गए हैं और इसी को लेकर बीजेपी ने अब जोरदार हमला किया है और बीजेपी के कई नेताओं ने केजरीवाल के इस बयान पर निशाना साधा है कि चुनावों के वक्त अरविंद केजरीवाल को भगवान याद क्यों आ जाते हैं। और इससे पहले भी लगातार विवादास्पद बयान, जिस तरह के आम आदमी पार्टी सरकार में शामिल मंत्री आपको याद होंगे, राजेंद्र पाल गौतम, हालांकि बाद में इस्तीफा दे दिया गया था, लेकिन उनकी ओर से कहा गया था कि देवी देवताओं का पूजन नहीं होना चाहिए। वो तस्वीरें भी आपको याद होंगी और वही तस्वीरों को याद दिलाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से भी की जा रही है। और केजरीवाल के बयान पर बीजेपी ने जोरदार हमला किया है। एक के बाद एक बीजेपी के कई नेताओं ने केजरीवाल के इस बयान पर निशाना साधा है। अरविंद केजरीवाल जी अपनी राजनीति के लिए कुछ भी कह सकते हैं, कभी भी कह सकते हैं। आप देखिए ना, कोई उनका ना विकास ना सेवा भाव से काम करने का कोई उनकी नीति नहीं है। दिल्ली के प्रदूषण को लेके देखिए, वाह वाह करना, लेकिन जब पंजाब में पराली जलाई जाती थी और उनकी सरकार नहीं थी, तब उस समय कहते थे क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है। आज उनकी सरकार है, कर क्या रहे हैं वो? शराब नीति और घोटाला से उनको फुर्सत नहीं मिली। उनके एक मंत्री जेल में रहे, उनको याद नहीं आ रहा कि पैसे कहां से लिए। आज जो है वो कहते हैं लक्ष्मी गणेश जी नोट पे आ जाना चाहिए, जब गुजरात में उन्हीं के प्रदेश के अध्यक्ष कहते कि मंदिर मत जाओ, ये शोषण के घर है। प्रधानमंत्री मोदी जी को नीच कहते हैं। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि केजरीवाल जी की राजनीति किन तथ्यों पे आधारित है। अब ये अरविंद केजरीवाल का ये भी मांग जो किए हैं वो भी पूरा हो जाएगा एक दिन, लेकिन सवाल उठता है कि अरविंद केजरीवाल जी की जब सोच ही ये सही नहीं है तो उनकी बात को कोई कैसे सही मान सकता है। मुझे तो लगता है कि वो चुनाव आया है तो इसमें भी कुछ न कुछ अपनी वो जो साजिशें हैं वो देने की कोशिश करेंगे। मैं समझता हूं ऐसी बातें उनको कहने की जगह उनको अपने दिल्ली में, पंजाब में, जहां उनको लोगों ने जिम्मेदारी दी है, उसको पूरा करो। तो किस तरह से ये सियासी घमासान अब मच गया है और अरविंद केजरीवाल की ओर से ये मांग की गई कि जो नोट छपते हैं उसमें महात्मा गांधी की फोटो तो छपी ही होती है, लेकिन भगवान गणेश और लक्ष्मी, जिनका पूजन किया अभी दिवाली के दिन, उनकी भी ये फोटो छपनी चाहिए साथ में। और इसके पीछे तर्क उनकी ओर से ये दिया गया कि जो देश की अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही है और आम आदमी पर महंगाई की मार पड़ रही है। अभी भी हम विकासशील देश कहलाते हैं। अब जब 75 साल आज़ादी के हो चुके हैं तो अब विकसित देशों की श्रेणी में भारत को खड़ा होना चाहिए और जो अर्थव्यवस्था बुरे दौर से गुजर रही है अब उसमें एक मजबूती आए, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो नोट छपते हैं उसमें महात्मा गांधी के साथ भगवान गणेश और लक्ष्मी को भी स्थान दिया जाए, क्योंकि समृद्धि की देवी हैं लक्ष्मी और भगवान जो गणेश हैं वो
सभी विघ्नों को दूर करते हैं और ऐसे में नोटों पर छपनी चाहिए भगवान गणेश और लक्ष्मी की फोटो। तो ये मांग कर डाली है अरविंद केजरीवाल ने और उसके बाद अब जो बयानबाजी है का दौर अब शुरू हो चुका है। उनको घेरा जा रहा है ये कहते हुए कि सिर्फ चुनावों के वक्त उन्हें भगवान याद आ जाते हैं। अब देखिए, जो अरविंद केजरीवाल ने जो बातें कही हैं वो आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। उन्होंने अर्थव्यवस्था का हवाला दिया है कि देश की अर्थव्यवस्था डाउन बहुत ही कमज़ोर स्थिति से गुजर रही है और करेंसी बहुत ही कमज़ोर है। डॉलर के मुकाबले जो रुपया है उसकी कीमत लगातार गिरती जा रही है। संकट में फंसते हैं तो भगवान को याद करते हैं, तो ऐसे में भगवान का स्मरण करना बहुत ही ज़रूरी है। दीपावली में सभी गणेश लक्ष्मी की पूजा करते हैं क्योंकि लक्ष्मी जो कि समृद्धि की देवी हैं और भगवान गणेश जो विघ्नों को दूर करते हैं। तो दिवाली पर सबने भगवान गणेश और लक्ष्मी का पूजन किया और अब नोटों पर अब ये नई परंपरा की शुरुआत होनी चाहिए कि नोटों पर भगवान गणेश और लक्ष्मी को जगह दी जाए। तो गांधी जी की जैसी तस्वीर है वैसी ही रहे, लेकिन साथ में देवताओं की भी तस्वीर लगाई जाए, ये अरविंद केजरीवाल की ओर से मांग की गई है। उनका ये भी कहना है कि जो पहले के नोट छपे हुए हैं अब उनमें बदलाव करने की जरूरत नहीं है, जो नए नोट छापे जाएं उसमें इस नई परंपरा की शुरुआत की जाए। तो अब सियासी लड़ाई में अब भगवान याद आ गए हैं अरविंद केजरीवाल को और जब इस तरह का बयान दिया जाता है, जो पुराने बयान हैं वो भी अब एकदम से सबको याद आ रहे हैं, चाहे वो सियासी दल हों, चाहे वो आम लोग हैं जो सुनते रहे हैं और अरविंद केजरीवाल सरकार में जो शामिल रहे हैं मंत्री। अभी जो हाल ही में जिसको लेकर इतना ज़्यादा विवाद हुआ था, जो सुर्खियों में आया था, राजेंद्र पाल गौतम, जिन्होंने 10,000 लोगों को बाकायदा शपथ दिलाई थी कि देवी देवताओं का पूजन नहीं होना चाहिए, उसको लेकर बहुत ज़्यादा विवाद गरमाया था। और अब उस विवाद के बाद अब ये मांग की जा रही है और इसकी जो टाइमिंग है उस पर आप ध्यान दीजिए। अब गुजरात चुनाव होने वाले हैं, हिमाचल प्रदेश में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो ही चुका है और आम आदमी पार्टी इस बार चुनावी मैदान में उतरी हुई है। गुजरात में तो लगातार वो धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं लोगों की जनता से और ऐसे में ये अपनी छवि सुधारने की कवायद से कही जाए या जो हिंदू वोट बैंक है उसको साधने की कोशिश अरविंद केजरीवाल की तरफ से, कि उनकी ओर से ये मांग कर दी जाती है कि जो नोट छपते हैं उस पर महात्मा गांधी की तस्वीर के साथ साथ भगवान गणेश और लक्ष्मी की जो तस्वीरें हैं उनको भी जगह दी जानी चाहिए। तो जब जब चुनाव नजदीक आते हैं तो हिंदुत्व कार्ड जरूर खेला जाता है और ये एक टेंपल रन की शुरुआत हो जाती है बड़े बड़े सियासी दलों की ओर से। ये हम पहले भी देखते रहे हैं और एक बार फिर से उसी परंपरा की शुरुआत इस वक्त देखी जा रही है। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक नेता जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं खेमचंद शर्मा, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। खेमचंद शर्मा जी, अरविंद केजरीवाल जी की मांग कि महात्मा गांधी की तस्वीर के साथ साथ आप जो नए नोट छपे उस पर भगवान गणेश और लक्ष्मी मां को भी जगह दी जाए, तो क्या गलत कह रहे हैं? नमस्कार। अरविंद केजरीवाल जी मौसम की तरह अपने रंग बदलते हैं। जब दिल्ली के चुनाव होते हैं तो वही ताहिर हुसैन के साथ खड़े होते हैं, अमानतुल्लाह खान के साथ खड़े होते हैं, जो हिंदुओं का सफाया करने पे तुलते हैं, जो हिंदुओं को मारने का काम करते हैं, हिंदुओं को अपनी लोकेलिटी से भगाने का काम करते हैं, उनको सह देते हैं, उनको शरण देते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं। आज जब गुजरात का इलेक्शन है, जब उनके गुजरात के अध्यक्ष ने हिंदुओं के खिलाफ अनाप शनाप बातें की, हिंदुओं के मंदिर के खिलाफ अनाप शनाप बातें की कि मंदिर में असामाजिक गतिविधियों के ठिकाने बने हुए हैं, जब वो गुजरात में मुंह नहीं दिखा पा रहे, लोगों के बीच में नहीं जा पा रहे, तो लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति को नोट पे लाने की बात कर रहे हैं। कोई खराबी नहीं है, आ सकते हैं, यहाँ मेजोरिटी हिंदुओं की है, लेकिन टाइमिंग क्या है, किस लिए आपने मांग की है? 8 साल से आप सीएम हो, क्यों नहीं आपने ऐसा कोई काम किया जिससे हिंदुओं को अच्छा लगे? लगातार आपने 8 साल में हिंदुओं का अपमान करने का काम किया, बदनाम करने का काम किया। आपने जो कश्मीर फाइल मूवी थी जिसमें वहां पे हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, उस पर भी आपने हंसी उड़ाई, विधानसभा में हंसी उड़ाई, विधानसभा में ठाके लगाए। सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी की जो मानसिकता है वो हिंदू विरोधी मानसिकता है, लेकिन आज गुजरात में चुनाव लड़ना है तो हिंदू याद आ रहे हैं, हिंदू देवी देवता याद आ रहे हैं। ये मौसमी लोग हैं, इनकी बातों में और इनके एक्शन में विश्वास नहीं किया जा सकता।
जी, खेमचंद शर्मा जी, लेकिन वो तो कहते हैं जन्माष्टमी के दिन उनका जन्म हुआ था। आपको याद होगा जब वो गुजरात दौरे पर गए थे हाल ही में, उनका कहना था जन्माष्टमी के दिन उनका वहाँ जन्म हुआ और वो बहुत ज़्यादा मानते हैं भगवान श्री कृष्ण को। हमेशा से वो अपनी आस्था अलग अलग भगवानों के प्रति व्यक्त भी करते रहे हैं। अब उनके सरकार में कोई मंत्री रहा या कोई विवादास्पद बयान दे दिया गया, लेकिन अब अगर उनकी ओर से ये मांग की जा रही है तो क्या इस मांग पर ध्यान दिया जाना चाहिए या इसको बिल्कुल नजरअंदाज कर मंत्री देना अभी चाहिए? उनकी पार्टी में है, अभी एमएलए है। अमतुल्ला खान ताहिर हुसैन का जो खासम खास है, जिसकी वजह से ताहिर हुसैन ने हिंदुओं की हत्याएं की, हिंदुओं को भगाने का काम किया, वो अभी भी पार्टी में है। ये सब हिंदू विरोधी लोग पार्टी में है। सिर्फ और सिर्फ गुजरात इलेक्शन की वजह से इस तरीके की बातें करते हैं। हम स्वागत करते, ये वही केजरीवाल जी हैं जो राम मंदिर के स्थान पर पार्क और वहां पे अस्पताल बनवाना चाहते थे। ये मंदिर के विरोधी थे, ये राम मंदिर के विरोधी थे। लेकिन आज गुजरात इलेक्शन आया तो इनको राम और कृष्ण याद आ रहे हैं, इनको गणेश जी और लक्ष्मी जी याद आ रहे हैं। मैं खुद ब्रजवासी हूँ। भगवान कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी, ना कि जो दलाली करते हैं, कमीशन खोरी करते हैं, जो जेल जाने वाले हैं, जो करप्ट हैं, उनको बचाने के लिए लड़ाई लड़ी। आज केजरीवाल जी अपने करप्ट लोगों को बचाने में लगे हुए हैं, करप्ट एमएलए एमपीज को बचाने में लगे हुए हैं, अपने मंत्रियों को बचाने में लगे हुए हैं। तो गुजरात में वहां पे मुंह नहीं दिखा पा रहे तो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। अगर सिंसियरली बात करते, बात उनकी गलत नहीं है, कोई बुराई नहीं है, होना चाहिए, हमारी संस्कृति का हिस्सा है, हमारी परंपरा का हिस्सा है। लेकिन किस वजह से किया है वो गलत है। जी, तो आप ये कह रहे हैं कि सुझाव तो अच्छा है, लेकिन चूंकि वो अरविंद केजरीवाल ये बात कह रहे हैं इसीलिए आपको रास नहीं आ रहा है। नहीं, गलत बात, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा अरविंद केजरीवाल जिस वजह से कह रहे हैं, गुजरात में इलेक्शन है, अगर यही केजरीवाल जी दिल्ली चुनाव के समय कहते, अच्छा लगता, स्वागत करते, हम भी कहते, लोकसभा के चुनाव के समय कहते, हम भी स्वागत करते। आज गुजरात जहां इनको पता है कि वहां पे एंटी हिंदू मानसिकता के साथ आप अपना काम नहीं चला सकते, जिस दिन से इनके कन्वीनर ने वहां पे हिंदुओं के खिलाफ अपनी बातें रखी हैं, उस दिन के बाद आम आदमी पार्टी का वहां पे सुपड़ा साफ हो रहा है। कई जगह से पूरी की पूरी जो आम आदमी पार्टी की यूनिट है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मर्ज कर रही है, पूरी तरीके से इनका त्याग कर रही है। गुजराती लोगों के सामने ये बातें नहीं रख पा रहे हैं, वहां पे गांव में घुस नहीं पा रहे हैं। इसीलिए इन्होंने चलो सुबुफा फेंक देते हैं दिवाली पे कि माता जी और गणेश जी का, लक्ष्मी माता जी और गणेश जी का फोटो नोटों पे लगा दो। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है। अगर सिंसियर है तो सिंसियरिटी दिखाओ। आज भी अमानतुल्लाह खान पार्टी में क्यों, बाहर करो। आज भी वो मंत्री एमएलए क्यों हैं जिसने हिंदू विरोधी बातें की, भगवान विष्णु, भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा जी के खिलाफ बातें की, माता रानी के खिलाफ बातें की, गणेश जी के खिलाफ बातें की, जिन गणेश जी और लक्ष्मी जी को नोट पे लाना चाहते हैं उनके खिलाफ बातें की। उनकी सदस्यता रद्द कराओ, उनको पार्टी से बाहर करो। क्यों आज वो पार्टी में जी दिखाता है, कहते कुछ है करते कुछ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए खेमचंद शर्मा जी। खेमचंद शर्मा जी कहते हुए कि ये तो सिर्फ चुनावी हिंदू हैं और चुनावों के वक्त भगवान याद आ जाते हैं, लेकिन जो सोच है, जो उनकी नीयत है, उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं बीजेपी नेता और लगातार हमें पॉलिटिकल रिएक्शंस भी मिल रहे हैं। जब से अरविंद केजरीवाल ने ये मांग उठाई है कि जो नोट छपते हैं उस पर भगवान गणेश और लक्ष्मी जी को भी जगह दी जानी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ एक और नेता जुड़ चुके हैं बीजेपी से, हरीश खुराना जी। हरीश खुराना जी, आपने सुनी लिया होगा जो मांग रखी जा रही है अरविंद केजरीवाल जी की ओर से। वो कह रहे हैं कि जो नोट छपते हैं उस पर भगवान गणेश और लक्ष्मी जी को स्थान दिया जाना चाहिए। तो इसमें गलत क्या कह रहे हैं? जी हरीश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? लगता है कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम है, हम इस कनेक्शन को ठीक करवा लेते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल की ये मांग कि नोटों पर भगवान गणेश और लक्ष्मी जी को स्थान दिया जाए, और बापू जी तो हैं ही नोट पर, लेकिन जो अर्थव्यवस्था जिस तरह से बुरे तौर से गुजर रही है, देश की अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा मजबूती आएगी अगर नोटों पर भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की तस्वीर भी छाप दी जाती है। तो ये उनकी ओर से हवाला दिया जा रहा है कि विकासशील देश अभी भी हमारा देश कहलाता है। आज़ादी के 75 साल गुजर चुके हैं और ऐसे में अब विकसित देशों की श्रेणी में भारत को खड़ा होना चाहिए। और जो आम आदमी पर जो महंगाई की मार पड़ रही है, आम आदमी बहुत ही
इस वक्त बुरे दौर से गुजर रहा है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अर्थव्यवस्था को ताकत मिले। और इसके पीछे जो वजह वो बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बहुत अच्छी हो जाएगी हालत अर्थव्यवस्था की अगर नोटों पर हम भगवान गणेश और लक्ष्मी जी को भी स्थान देना शुरू कर देंगे। तो इस परंपरा की शुरुआत होनी चाहिए, ये मांग की है अरविंद केजरीवाल ने। और वहीं बीजेपी की ओर से अब प्रहार किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल पर, यह कहकर कि वो सिर्फ चुनावी हिंदू हैं। मां लक्ष्मी शराब घोटाला करने वालों को कभी माफ नहीं करेगी। देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, यह संबित पात्रा की ओर से कहा गया है। केजरीवाल सरकार केवल विज्ञापन की सरकार है, ये फोटो हटाने वाले लोग हैं, लगाने वाले नहीं हैं। और हिंदुत्व कार्ड न खेलें अरविंद केजरीवाल, तो बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि यह सिर्फ हिंदुत्व कार्ड खेला जा रहा है चुनावों में लाभ उठाने के लिए। केजरीवाल भक्त बनने की कोशिश न करें। तो बीजेपी की ओर से जोरदार प्रहार किया जा रहा है, ये कहते हुए कि वोट के लिए ढोंग कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। वो मंदिर की जगह अस्पताल बनाने की बात कहते हैं। केजरीवाल ने राम मंदिर का विरोध किया था, ये बात भी याद दिला दी बीजेपी ने। केजरीवाल देवी देवताओं पर टिप्पणी करते रहे हैं, मां लक्ष्मी शराब घोटाला करने वालों को माफ नहीं करेंगे। तो ये जोरदार प्रहार किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, जब से मांग उठाई अरविंद केजरीवाल ने कि नोटों पर भगवान गणेश और लक्ष्मी जी को भी स्थान दिया जाना चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल की ओर से क्या मांग उठाई गई वो भी हम आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं। और उनकी इस मांग के बाद अब किस तरह से जोरदार प्रहार किया गया है बीजेपी की तरफ से, ये कहते हुए कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ चुनावी हिंदू हैं। वो हिंदू विरोधी बातें पहले कहते रहे हैं, उनकी सरकार में शामिल मंत्री, उनके विधायक भी हमेशा हिंदू विरोधी बातें करते रहे हैं। तो दोनों के ही अब बयान सुनिए। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। जैसा मैंने कहा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी ज़रूरत है। वाकई अगर अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को देखा जाए, अरविंद केजरीवाल जी के पॉलिटिक्स को देखा जाए, तो किस प्रकार से यू टर्न किया जाता है, आज ये हमारे सामने पूर्णतः उतर के आ रहा है। आप सोचिए, वही अरविंद केजरीवाल जो थोड़े दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि अगर गलती से आपने दिवाली मना लिया तो आपको जेल में डाला जाएगा, आज वो अचानक लक्ष्मी जी और गणेश जी के विषय में बोलते हुए पाए जा रहे हैं। तो बीजेपी का यह जोरदार प्रहार, और इसी पर अब हम जवाब ले लेते हैं। आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। आतिशी जी, आपने सुन ही लिया, संबित पात्रा बोल रहे हैं कि चुनावी हिंदू हैं अरविंद केजरीवाल, सिर्फ फायदा उठाने के लिए, चुनाव आने वाले हैं गुजरात में, फायदा उठाने के लिए ढोंग कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। देखिए, मैं पिछले 1.5 घंटे से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सुन रही हूं इस मुद्दे पे। अरविंद केजरीवाल जी ने प्रस्ताव दिया कि देश के हर नोट पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो होनी चाहिए। इस प्रस्ताव से तो मुझे उम्मीद कि देश का हर व्यक्ति सहमत होगा, 130 करोड़ लोग सहमत होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रही है। उनका हर नेता इसका विरोध कर रहा है। वो कह रहे हैं कि नोट पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो डालने से क्या फायदा होगा। देखिए, मैं समझती हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी से नफरत करते हैं, दिन रात अरविंद केजरीवाल जी को गालियां निकालते हैं, उनका विरोध करते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी का आपने विरोध करना है तो कीजिए, आप लक्ष्मी जी और गणेश जी का विरोध क्यों कर रहे हैं? जी, लेकिन आतिशी जी, बीजेपी तो ये कह रही है ना कि आपको चुनावों के वक्त ही याद आते हैं भगवान। अब वो कौन भूल सकता है, अभी आपकी सरकार में जो शामिल रहे थे मंत्री राजेंद्र पाल गौतम, वो तो शपथ दिला रहे थे लोगों को कि हिंदू देवी देवताओं का पूजन ही नहीं किया जाना चाहिए, उनके अस्तित्व पर ही वो सवाल उठा रहे थे। तो किसकी बात पर यकीन किया जाए? देखिए, मैं तो बस यही कहूंगी, भारतीय जनता पार्टी से मैं ये आग्रह करूंगी कि देखिए, अगर लक्ष्मी जी और गणेश जी का आशीर्वाद
इस देश के 130 करोड़ लोगों को हर रोज मिलेगा तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। देश के लोगों को भी समृद्धि मिलेगी, अर्थव्यवस्था में भी बढ़ाव आएगा। हम कोई भी काम करने से पहले भगवान का आशीर्वाद लेते हैं, तो अगर नोट पर भी, करेंसी नोट पर भी लक्ष्मी जी और गणेश जी हों तो इससे बेहतर आशीर्वाद देश को 130 करोड़ लोगों को समृद्धि के लिए क्या मिल सकता है। अभी दिवाली गई है, दिवाली पे हम सब लोग लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करते हैं, तो ऐसे अनाउंसमेंट के लिए इससे बेहतर समय क्या हो सकता है। मैं तो प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगी कि आज के दिन वो भी इस प्रस्ताव के बारे में घोषणा कर दें कि अब जो भी नोट छापे जाएंगे उस नोट पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो होगी। ठीक है। हरीश खुराना जी, अब भगवान जी का आशीर्वाद लेने की तो बात कही है अरविंद केजरीवाल जी ने, तो भगवान का आशीर्वाद तो सबको चाहिए, तो फिर आपत्ति किस बात पर है। हिमांशु, जब हम कहते हैं कि चुनावी हिंदू, मैं उसका 2-3 उदाहरण देना चाहूंगा। पहला, चलिए लोग याद करिए, ये हर साल दिवाली का फेस्टिवल मनाते थे। पिछले साल इन्होंने अयोध्या का एक मंदिर बनाया था, इन लोगों ने, याद करिएगा। आज क्या हुआ, याद नहीं आया। इस बार दिवाली पे कहा हम मिलकर मनाई, पहली बात। दूसरी बात, जो व्यक्ति राम मंदिर के लिए क्या विचार रखता है वो पूरे हिंदुस्तान जानता है इस बात को कि अरविंद केजरीवाल जी की नानी क्या क्या करती थी। याद करिए, आतिशी जी क्या बोला करती थी कि वहां राम मंदिर, राम नहीं बसते। याद करिए उस बात को लेके। और जिस प्रकार से गोपाल अटालिया के शब्द से मंदिरों के लेके या हिंदुओं को लेके, और जिस प्रकार से इनके अभी मंत्री जो बर्खास्त हुए, जिनका इस्तीफा देना पड़ा इन लोगों को, उसके क्या विचार थे, ये सबको पता है। इसलिए सबको पता है कि जो आज जो नया ड्रामा लेके आए हैं ताकि मीडिया में बने रहें और पूरे दिन डिबेट चलती रहे इसके ऊपर, ये नया ड्रामा जो क्रिएट कर रहे हैं, उसके लिए सिर्फ इसलिए कि गुजरात के चुनाव हैं और गुजरात के चुनावों में जिस प्रकार के शब्द सामने आ रहे हैं गोपाल अटालिया के, उससे पता लग रहा है कि ये फेल हो रहे हैं हिंदू जो हम कर रहे हैं। इसलिए हम बोल रहे हैं चुनावी हिंदू हैं ये लोग। चुनावी, सिर्फ चुनाव में इनको याद आते हैं भगवान, नहीं तो उसके अलावा गाली देते हैं भगवानों को। तो ये याद करिए, वो स्वास्तिक का चिन्ह ट्विटर पे याद है ना, अरविंद केजरीवाल ने क्या किया था, वो ट्विटर पे चिन्ह स्वास्तिक का निशान किस प्रकार से झाड़ू लेके पीछे चले थे, वो हमें आज भी याद है। इसलिए ज्ञान फैलने से पहले ना, ज्ञान देने से पहले जरा ध्यान रखिए कि आपके कर्म जो क्या कहते हैं, आपके जो एक्ट है वो क्या कहते हैं। इसलिए सिर्फ हम जब बोलते हैं कि ये सिर्फ चुनाव की दृष्टि से किया गया। जी आतिशी जी, देश की तरक्की मंदिर बनाने से नहीं होती, ये बात अरविंद केजरीवाल ने कही थी। ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब ले लूंगी। आतिशी जी, एक मैं आपको बयान याद दिलवा रही हूं। हरीश खुराना जी ये बताएं कि लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। इधर उधर की बातें ना करें। क्या लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो नोट पर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसका हाँ ना में जवाब दें पहले हरीश खुराना जी। चुनावी हिंदू जो आप जैसे लोगों को कोई हक नहीं हमसे सवाल पूछने का, उसका कारण है फोटो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। हरीश खुराना जी, बस एक छोटा सा सवाल है, आपको लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो नोट पर आ जाए, इससे आपको क्या आपत्ति है? और अगर आपत्ति नहीं है तो आप अभी बोल डालिए कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, फोटो होनी चाहिए। हम अरविंद केजरीवाल जी के प्रस्ताव से सहमत हैं। आप ये बताइए, आप जवाब दीजिए, आप पत्नी मानती है भगवान को क्या? हरीश खुराना जी, आप बताइए क्या लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हरीश खुराना जी, आप हमें जितनी भी गाली देना चाहते हैं दीजिए, आप हमें जितनी गाली देना चाहते हैं दीजिए, पर लक्ष्मी जी और गणेश जी से नफरत मत करिए, लक्ष्मी जी और गणेश जी का तो विरोध मत करिए। ठीक है, मैं हरीश जी से मैं जवाब लूंगी जो आपने सवाल किया है। मैंने पहले भी ये सवाल किया था, लेकिन आतिशी जी एक मिनट, मैं एक बयान याद दिलवा रही हूँ। 2018 में अरविंद केजरीवाल ने राम मंदिर विवाद पर कहा था, अगर जवाहरलाल नेहरू ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बजाय मंदिर बनाया होता तो भारत आगे नहीं बढ़ता। मोदी सरकार ने देश को मंदिर और स्टैचू में उलझा दिया है। ये उन्हीं का स्टेटमेंट है 2018 का, जो मैं कोट कर रही हूं। अब आप मुझे बताइए ये सोच बदल कैसे गई? देखिए, मेरा तो बस भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल है। नहीं, पहले आप मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए, मैं उस सवाल का जवाब ले लूंगी। मैं उस सवाल का जवाब जरूर लूंगी आतिशी जी। नहीं, पहले इस सवाल का जवाब दीजिए। बस आप ये बात बता दें
क्या करेंसी नोट पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बस इतनी सी बात वो बता दें। ये इस सवाल का जवाब मैं जरूर लूंगी, जरूर लूंगी। अरविंद केजरीवाल का विरोध करना है वो करें, ठीक उन्होंने है, हमें गालियां दी हैं, आपका वो सवाल दें। बहुत ही वाजिब है, लेकिन ये आपका तो सवाल बताएं, बहुत ही भारतीय वाजिब है। जनता पार्टी वाले क्या नोट पर फोटो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आतिशी जी, मेरे सवाल का तो जवाब दे दीजिए ना। ये सोच कैसे बदल गई 2018 से लेकर 22 में? ऐसा क्या हो गया? देखिए, हम तो बिल्कुल कह रहे हैं कि स्कूल बनने चाहिए, अस्पताल बनने चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट होना चाहिए, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बनने चाहिए, लेकिन ये सब कुछ भगवान के आशीर्वाद के साथ ही तो होगा। तो और अगर नोट पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो होगी तो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था पर लक्ष्मी जी और गणेश जी का आशीर्वाद होगा। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध क्यों कर रही है? हरीश खुराना जी बताएं तो सही, क्या हरीश खुराना जी चाहते हैं कि नहीं चाहते कि नोट पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो होनी चाहिए? हाँ या ना में जवाब दें। तो हरीश खुराना जी, ये आम आदमी पार्टी की ओर से नहीं 8 साल से दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं ये हरीश खुराना जी, ये प्रस्ताव आम आदमी पार्टी की ओर से आया है या क्या? ना इस में वजह से जवाब दिक्कत दें हो रही हरीश है? खुराना जी, हाँ या ना में जवाब दें। आज चूंकि चुनाव है इसलिए याद आएंगे, चुनाव है ना इसलिए ये चुनावी जो ड्रामे करते हो ना, हरीश जी ना तो वो मेरे सवाल का जवाब दे रही हैं और जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। फोटो नहीं होनी चाहिए? भाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? फोटो नहीं होनी चाहिए क्या हरीश खुराना जी? एटलीस्ट आपसे सर्टिफिकेट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या नहीं करेंगे? जो हम चुनावी हिंदू हैं, फोटो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हमें फोटो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हरीश खुराना जी इस बात का जवाब दें। फोटो होनी चाहिए लक्ष्मी जी और गणेश जी की, नहीं होनी चाहिए? इस साल गणेश जी का पूजन क्यों नहीं हुआ? आप मुझे गाली दे लीजिए, आप मेरा विरोध कर लीजिए, आप मुझसे नफरत कर लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बस ये बताइए क्या करेंसी नोट पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इसलिए आप राम मंदिर याद आ रहा है, इसलिए गणेश जी याद आ रहे हैं, इसलिए लक्ष्मी जी याद आ रही हैं। अरे अच्छी बात है, ये ऐसा डर अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगेगा। ये डर है ना कि भगवान का डर, अच्छा हुआ याद आ आप गया। बता तो दीजिए हरीश खुराना जी, इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? फोटो होनी हरीश खुराना जी, ये प्रस्ताव जो है वो आम आदमी पार्टी की ओर से दिया जा रहा है, क्या इसी वजह से पसंद नहीं आ रहा है? नहीं, बात प्रस्ताव की नहीं है, ये चुनावी जो ढोंग कर रहे हैं ये दुनिया समझ रही है कि कितना सीरियस है ये लोग। अगर सीरियस होते तो 8 साल से चुप क्यों है? पहली बात। दूसरी बात, आपने खुद बताया, इनका बयान दिखाया कि इनके क्या व्यूज है राम मंदिर के बारे में, क्या ये सोचते हैं, ये क्या सोचते हैं भगवानों के बारे में। गोपाल इटालियन क्यों नहीं बर्खास्त करते? हरीश जी, फोटो होनी चाहिए लक्ष्मी जी की, गणेश जी की नहीं होनी चाहिए? नहीं फंसेगी, केंद्र सरकार नहीं फंसने वाली। ये जो चुनावी ढोंग करती है ना, इसका जवाब देना हम बनता ही नहीं है। पहले तो ये बताया क्या बर्खास्त करेंगे गौतम को, कब गोपाल इटालियन को निकालेंगे, उसके बाद में जवाब देंगे हम। और आतिशी जी एक और बयान में आपको याद दिला देती हूँ। नहीं, आप फोटो, ये सवाल तो आप बार बार पूछ रही हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल आपकी आस्था को लेकर भी उठ रहा है आतिशी जी। या तो आप आस्था रखते हैं या फिर आप आस्था नहीं रखते हैं, लेकिन आपकी आतिशी जी मैं जो आपसे सवाल कर रही हूँ उसका जवाब दीजिए, आप उसे डाइवर्ट मत कीजिए। वो विरोध कर रहे हैं, ठीक है, वो जनता देख रही है, पूरा देश देख रहा है और सुन रहा है आप दोनों को। जी और गणेश जी की फोटो लगने का विरोध कर रहे हैं। आतिशी जी फिर उन बयानों पर भी तो आपको सफाई देनी पड़ेगी ना। यहाँ पर जब आप ही की पार्टी के नेता संजय सिंह कहते हैं हवा में उड़ गए जय श्री राम, राम मंदिर का जब निर्माण हो रहा है आप उसके ट्रस्ट पर गंभीर आरोप लगा देते हैं, फिर राजेंद्र पाल गौतम आते हैं कहते हैं देवी देवताओं का पूजन नहीं होना चाहिए, तो फिर जनता भी तो आपसे पूछेगी ना कि आप किस ओर खड़े हैं, आप आस्था रखते हैं या नहीं रखते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता भगवान श्री राम के मंदिर से चंदा चोरी कर रहे हैं तो उससे गलत काम क्या हो सकता है? पर मैं ये मानती हूँ कि हो सकता है कि अगर नोट पे लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो होती तो शायद इनको भी सद्बुद्धि आ जाती। ये चंदा आतिशी जी नोट पर तो आ जाएंगे, नोट पर तो छप जाएंगे, लेकिन दिल में होना बहुत जरूरी है। दिल में है कि नहीं भगवान राम, नोट आज या गणेश या लक्ष्मी जी, दिल में होनी चाहिए स्थान। गोवर्धन पूजा का दिन है,
चलिए बहुत बहुत दिल में शुक्रिया, तो मेरे होनी पास वक्त चाहिए, इतना पर ही नोट था पर भी फोटो जी। होगी। नोट पर भी होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले दिल में होना बहुत ही जरूरी है।